इस मालूमाती नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जादुई चीज की जो हमारे घरों में सदियों से मौजूद है, फिटकरी। एक होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर के तौर पर आज हम इसके तिब्बी, कॉस्मेटिक और घरेलू फवाइद का गहराई से जायजा लेंगे। तो चलें, बिना किसी ताखीर के इस जबरदस्त कुदरती मुरक्कब की साइंस और अफादियत को समझते हैं। आज के इस जायजे में हम 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। पहला, एक रवायती जामे इलाज। दूसरा, जिल्द की देखभाल और शिफाबख्श फवाइद। तीसरा, रोज़मर्रा ज़ाती निगहदाश्त के इस्तेमाल। चौथा, घरेलू पानी साफ करना। और पांचवां, कुछ बहुत ही अहम हिफाजती तदाबीर। सेक्शन 1, एक रिवायती जामा इलाज। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये इलाज दरअसल है क्या और इसके पीछे की बुनियादी साइंस क्या कहती है। फिटकरी यानी एलम, ये महज कोई आम पत्थर नहीं है। ये एक जबरदस्त कुदरती मादनी मुरक्कब है जिसमें ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक खूबियां पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी यही दोहरी ताकत इसे एक इंतहाई मौसर रिवायती दवा बनाती है। अब अगर इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बात करें तो ये आमतौर पर 2 हालतों में मिलती है। एक तो वही खाम कुदरती सफ़ेद डली जो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी, और दूसरी शक्ल है इसका बारीक पिसा हुआ पाउडर जो ख़ास किस्म के इलाज में काम आता है। वैसे एक छोटी सी टिप ये है कि इसे हमेशा नमी से दूर किसी खुश्क जार में रखना चाहिए, इस तरह ये सालों तक ख़राब नहीं होती। सेक्शन 2, जिल्द की देखभाल और शिफाबख्श फ़वाइद। अब देखते हैं कि इसे रोज़मर्रा की स्किन केयर में कैसे शामिल किया जा सकता है। स्किन केयर की बात हो तो ये वाकई एक कमाल का एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। दाद हो, चंबल जिसे एक्जिमा भी कहते हैं, आम खारिश हो या फिर ज़िद्दी कील महासे, फिटकरी इन तमाम मुतासरा हिस्सों को गहराई से साफ करने में बहुत मददगार साबित होती है। कील मुहासों से छुटकारा पाने के लिए इसका तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा फिटकरी का बारीक पाउडर या इसका पानी लें और उसे खालिस अर्गे गुलाब या थोड़े से सिरके के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस कुदरती मिक्सचर को सीधा केल मुहासों पर लगाने से ये इन बैक्टीरिया का बिल्कुल सफाया कर देता है जो एक्नी का बायस बनते हैं। और हाँ, फटी एड़ियों के लिए भी इसका एक खास टोटका है, लेकिन यहाँ एक ज़बरदस्त ट्रिक है। पाउडर को इस्तेमाल करने से पहले इसे एहतियात से थोड़ा भून लेना चाहिए। फिर इस भुने हुए पाउडर को कुदरती नारियल के तेल में मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इसे सीधा फटी और सख्त एड़ियों पर लगाने से जिल्द में जज्ब होने की सलाहियत बढ़ जाती है और एड़ियां बिल्कुल नरम मुलायम हो जाती हैं। सेक्शन 3, रोज़मर्रा ज़ाती निगहदाश्त के इस्तेमाल। मखसूस जल्दी बीमारियों से हटकर ये हमारी रोज़मर्रा की हाइजीन और फर्स्ट एड में भी बड़ी काम आती है। मिसाल के तौर पर इसे एक बेहतरीन कुदरती अंडर आर्म डिओड्रेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार वाले केमिकल वाले डिओड्रेंट्स अक्सर सिर्फ बदबू को आर्जी तौर पर छुपाते हैं, लेकिन फटकरी सीधा उन बैक्टीरिया पर हमला करती है जो पसीने की बदबू पैदा करते हैं, यानी मसले का जड़ से खात्मा। इसी तरह शेव करते हुए अगर कोई छोटा मोटा कट लग जाए तो वहां फौरन फिटकरी लगा लेनी चाहिए। इसकी एंटीसेप्टिक खुसूसियात की वजह से टिश्यूज फौरन सिकुड़ जाते हैं, जिससे ना सिर्फ खून बहना फौरन रुक जाता है बल्कि किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का खतरा भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओरल केयर यानी मुंह की सफाई में भी इसके बेशुमार फायदे हैं। मुंह में छाले हो जाएं तो बस फिटकरी वाले पानी से गरारे करने से कमाल का रिलीफ मिलता है। इससे सांस की बदबू और मसूड़ों की सोजिश में भी खासी कमी आती है, और अगर दांत में शदीद दर्द हो तो बस जरा सा भुना हुआ पाउडर दर्द वाली जगह पे मलने से फौरी आराम मिल सकता है। सेक्शन 4, घरेलू पानी साफ करना। जिस्मानी देखभाल से थोड़ा हटकर देखें तो तारीख में इसका एक बहुत ही दिलचस्प और अहम माहौलियाती इस्तेमाल भी मिलता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे घरों में पानी साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तरीका बहुत ही सादा है। गंदे या धुंधले पानी में बस फटकरी के क्रिस्टल्स डाल दें। थोड़ी देर इंतजार करने पर एक कीमियाई अमल होगा और सारी मिट्टी और कचरा खुद ब खुद तह में बैठ जाएगा। इसके बाद ऊपर से साफ और शफ्फाफ पीने का पानी आसानी से निकाला जा सकता है। कमाल का देसी तरीका है। सेक्शन 5, अहम हिफाजती तदाबीर। इस मालूमाती नशिस्त का ये आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी चीज़ के महफूज इस्तेमाल का इल्म होना तवील मुद्दती सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। एक माहिर के तौर पर मेरा ये वाज़े करना इंतहाई ज़रूरी है कि फटकरी का बैरूनी इस्तेमाल तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे अंदरूनी तौर पर खाना या निगलना सख्त ख़तरनाक हो सकता है।
اس کا زیادہ مقدار میں اندرونی استعمال معدے اور خاص طور پر گردوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ بیرونی طور پر ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ بیرونی استعمال میں بھی کچھ باتوں کا دھیان رکھنا لازمی ہے۔ اگر اسے لگانے کے بعد جلد پر بہت زیادہ خشکی محسوس ہو، حساسیت بڑھ جائے یا پھر جلن اور شدید خارش ہونے لگے تو اس کا استعمال فوراً روک دینا چاہیے۔ ہر انسان کی جلد مختلف ہوتی ہے، اس لیے ان علامات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ حساس جلد کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح دانت کے درد کے لیے ہم نے جو نسخہ بتایا وہاں ایک سخت وارننگ ہے۔ دانتوں پر پھٹکری کے پاؤڈر کو بہت زیادہ یا زور زور سے ہرگز نہیں رگڑنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے دانتوں کے حفاظتی خول یعنی انیمل کو مستقل طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ذرا احتیاط سے کام لیں۔ تو پھر اسے روزانہ محفوظ طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے؟ بس ان 3 آسان باتوں کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پیچ ٹیسٹ ضرور کریں تاکہ پتہ چلے کہ جلد اسے برداشت کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مطلوبہ جگہ پر مرکب لگائیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، چونکہ پھٹکری جلد کو نمایاں حد تک خشک کر دیتی ہے، اس لیے اسے لگانے کے فوراً بعد کوئی اچھا سا موئسچرائزر لازمی استعمال کریں۔ یہاں اس اہم ہدایت کو ضرور ذہن نشین کر لیں۔ پھٹکری کو ہمیشہ بیرونی استعمال کے لیے ہی بہتر سمجھا جاتا ہے اور اسے لگانے کے بعد جلد کو موئسچرائز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایک جملہ ہماری آج کی تمام تر گفتگو کا بہترین نچوڑ ہے۔ اس کی زبردست اینٹی بیکٹیریل طاقت سے فائدہ ضرور اٹھائیں، مگر اپنی جلد کی قدرتی نمی کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اس جائزے کے اختتام پر ایک سوال جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس صدیوں پرانے طاقتور قدرتی مرکب کی حکمت کو اپنے جدید اور محفوظ ذاتی نگہداشت کے معمولات میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ یقیناً علم، احتیاط اور درست رہنمائی کے ساتھ ہی قدرت کے اس انمول تحفے کا بہترین اور محفوظ استعمال ممکن ہے۔ امید ہے یہ نشست آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔